हम लोग को आगे सीखना है अब विन्यास। देखिए, विन्यास जो होता है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपने स्थान में फुलफिल्ड करना। इलेक्ट्रॉन को अपने स्थान, ये बोल सकता है अपना स्थान इसका कहाँ कहाँ पे है, अपने स्थान में फुलफिल्ड करना। फुलफिल्ड करना यानी भरना। अब इसका स्थान कौन कौन सा है? इसका स्थान है कक्ष और उपकक्ष। एक कक्ष होता है और दूसरा आपका उपकक्ष होता है, जिसके बारे में पहले बताए थे हम। जब हम ये सीरीज शुरू किए थे इसके पहले जस्ट हम यही पढ़े थे। कक्ष यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वृत्तीय पथ पे, उसको बोलते हैं कक्ष। और उपकक्ष, कक्ष के अंदर ही, जैसे प्राइम मिनिस्टर के बाद उप प्राइम मिनिस्टर होता है, सब प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही आपका यहाँ पे कक्ष के अंदर पाया जाता है उपकक्ष, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक भरा होता है। जैसे एक आपका मान लीजिए कि मकान है, बिल्डिंग है आपका, तो बिल्डिंग के अंदर भी आप सारी चीज़ों को रूम में रखते हैं, तो वो रूम ही इसका क्या है? उपकक्ष है। बाकी बिल्डिंग या कमरे के अंदर तो आपका ये भी आ जाता है, अंगना वाला एरिया भी आ जाता है, लेकिन वहाँ सामान न रख के रूम में रखते हैं। वैसे ही यहाँ है कि कक्ष में इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, लेकिन जाएगा वहाँ पे जहाँ इसकी संभावना सर्वाधिक है, उपकक्ष में। तो कक्ष और उपकक्ष में भरने के तरीकों को हम लोग बोलते हैं विन्यास। और विन्यास होता है 5 टाइप का। पहला को बोलते हैं हम लोग उपकक्षीय विन्यास, उपकक्षीय विन्यास। दूसरा को बोलते हैं कक्षीय विन्यास। तीसरा को बोलते हैं निष्क्रिय विन्यास। चौथा को बोलते हैं हम लोग एनायनिक विन्यास। पांचवा को बोलते हैं हम लोग केटायनिक विन्यास। ये आपका इतना टाइप का विन्यास होता है। देखिए, कक्ष जो होते हैं ना, वो 4 टाइप के होते हैं, जिसका 4 तरह का स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्ड लाया गया था। वैज्ञानिकों ने कक्ष को संबोधित करने के लिए अलग प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्ड लाया, जिसमें से एक है के, दूसरा है एल, तीसरा है एम और चौथा है आपका एन। उपकक्ष के लिए एस, पी, डी, एफ। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्ड उपकक्ष के लिए आया, ये आया कक्ष के लिए। कक्ष का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक वर्ड आया वो कहीं से भी उत्पन्न नहीं हुआ, डायरेक्ट इसका नाम लिखा गया। इसको हम के मान लेते हैं, इसको एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं और इसको एन मान लेते हैं। और यहाँ उपकक्ष वाला में क्या हुआ, इस सब का नाम है। एस का मतलब होता है शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज्ड और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। यानी ये 4 इसके नाम से लिया गया है, इसका नाम रखा गया है पहले उपकक्ष का एस, पी, डी, एफ। यानी शार्प, पी से प्रिंसिपल, डी से डिफ्यूज और एफ से फंडामेंटल। ये 4 नाम इसका रखा गया था। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो पहले हम लोग सीखेंगे सब सेल वाइज। सेल वाइज वाला थोड़ा ज़्यादा आसान है। पहले सब सेल वाइज सीखेंगे, फिर सेल वाइज सीखेंगे और फिर सीखेंगे निष्क्रिय, एनायनिक और केटायनिक। ये 5 को आज सीखेंगे हम लोग। तो पहले हम एक एक करके आते हैं उपकक्षीय विन्यास पे। तो यहाँ पे आते हैं उपकक्षीय विन्यास। उपकक्षीय विन्यास यही ओरिजिनल विन्यास है। उपकक्षीय विन्यास जो करेंगे ना, वही आपका क्या ओरिजिनल विन्यास है। और इसी से सारा जानकारी जितना जो पीरियोडिक टेबल आपका बना है वो इसी वाले विन्यास से बना है। पीरियोडिक टेबल में कौन कौन सी जगह पे है, कौन ब्लॉक में है, कौन उसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना उसके अंदर वाले कक्ष में होगा, सब तय करता है ये। तो जब हम इसको जान लेंगे तो इससे सीखेंगे पीरियोडिक टेबल बनाना, कि खुद से हम पीरियोडिक टेबल कैसे बना सकते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे तब। तो ऐसे एक एक करके हम लोग चलते हैं। पहले उपकक्षीय विन्यास में 4 उपकक्ष है, एस, पी, डी, एफ। तो ये जानना होगा कि एस में जो होता है ना वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14।
ये क्यों इतना भरा जाता है ये भी आगे पढ़ना है, लेकिन विन्यास पीछे पढ़ना है। विन्यास को पहले पढ़ना है और ये जानना हमको बाद में कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आया था। तो पहले हम लोग बस इतना याद रखेंगे अभी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब इसी से देखो सेल का विन्यास इस तरह से किया गया था, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। देखिए चौथा में आपका एफ आता है, 3 में पहले एस आएगा तो पहला कक्ष एस वाला रहता है, दूसरा में पी आएगा तो एस और पी दोनों, तीसरा में डी आएगा तो एस पी डी तीनों, चौथा में एस पी डी एफ 4 आएगा। 4 तक ही है, उसके बाद नहीं है। तो 5s 5p 5d 5f, यहाँ चलेगा 6x 6p 6d 6f ऐसे। तब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, देखो फिलअप करने का ये है ऐसे तरीका है, 1s फिर 2s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू होकर 2p में जाएगा, फिर 3s में आएगा, ऐसे जाएगा, फिर 3d में आएगा। ये लाइनिंग ऐसे जो क्रॉस करते हैं ना, इससे तय होता है आपका 6f तक ही किया, ऐसे 10 तक चलता है, लेकिन हम लोग को 11th में यहाँ तक ही इस्तेमाल करना है, 3d तक ही, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो यहाँ से देखो सीरीज बना, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा 2s में, उसके बाद 2s वाला एरो का खत्म हो गया तो इधर से काउंट करना ना, किधर से, फिर इंटर कहाँ करेगा 2p में, फिर इंटर कहाँ करेगा 3s में, फिर देखो 3s के बाद इधर जाओ यहाँ से ये वाला 3p में, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा 4s में, फिर करेगा 3d में, फिर करेगा 4p में, फिर 5s में, फिर उसके बाद 5s के बाद यहाँ जाओ 4d, फिर 4d के बाद 5p और इसके बाद 5s। इतना बस ये सीरीज है, हम लोग को ये सीरीज याद रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर लेंगे। ये 5p के बाद 6s 6s, इतना तक ही रहने देते हैं, फिर लिखना नहीं ज़्यादा हम लोग को। अब यहाँ ये सीरीज याद रखना है, पहले 1s फिर 2s में 2p के साथ, 2s 2p एक साथ भराएगा, ठीक, फिर 3s 3p एक साथ भराएगा, बीच में आएगा 4s, लेकिन इसके साथ 3s 3p के साथ 3d आना चाहिए था, लेकिन पहले 4s भरेगा और उसके बाद जस्ट सटा के ही कौन भरेंगे, हम 3d को भरेंगे, 4s के बाद हम लोग भरेंगे 3d को। इतना तक भर लिया, इतना ही काफ़ी है। हम लोग को 30 तक ही पढ़ना है 11th क्लास के अंदर, तो 30 तक 3d में आ जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कैसे, इसको जानते हैं हम लोग। इसको छोटा कर दे इधर, इतना हो गया आपका, इसी को हम क्या कर लेते छोटा, समझ रहे रुको। अरे ऐसे जाके ऐसे है तो बस अब यहीं रहो। अब देखिए इसी पे हम लोग आगे चलेंगे। इसमें पहला भरना है, देखो 1 से लेकर 30 तक तत्व कौन कौन है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, ये याद रहना चाहिए सीरीज 30। चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरोन, कार्बन, छठा सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, फिर आपका नियोन फ्लोरीन आएगा 9वां, फिर 10 में नियोन, 11 सोडियम, 12
मैग्नीशियम 13, एल्युमिनियम 14, सिलिकॉन 15, फास्फोरस 16, सल्फर 17 आपका। इसको हम लोग ट्रिक के जरिए भी याद करते हैं, तो हम लोग को बस ऐसे ही अभी सीरीज में बता देते हैं, बाद में ट्रिक बता देंगे इसका, अभी इसके बाद बता देंगे। पहला हाइड्रोजन में 1। अब देखो इसका करेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला हम लोग सीखे कौन सा सेल में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 1s में। तो 1s में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना है 1। हो गया इसका विन्यास, यानी हाइड्रोजन का विन्यास किए तो कितना आ गया 1s1। हीलियम का है 2, कितना होगा 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हो, तो दूसरा भी इसी में भर देंगे। तो 1s का देखो 1s में ही चलेंगे, कितना तक 2 इलेक्ट्रॉन तक, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी आपका 2 है। 2 हो गया फुल। यानी अगला जब लिथियम आएगा तो हम पहले 1s2 को फुल रखेंगे, तो 2 तक हो गया फुल। अब हमें चाहिए तीसरा इलेक्ट्रॉन का इंटर, तो खोलेंगे कौन सा सेल 2s, तो इसके बगल में लिखेंगे 2s का कितना 1। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन तक जाएगा, तो बेरिलियम आपका हो जाएगा कितना 4। तो 1s2 को एक जगह रहने देते हैं, 2s में कितना 2। s में हम मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, इसीलिए भरे 2। अगला है बोरोन 5। अब देखो दोनों ये फुलफिल हो गया। 1s का कैपेसिटी 2 लेने का था, 2s का कैपेसिटी 2 लेने का था, फुल हो गया। अब हम खोलेंगे कौन सा 2p। तो 2p में खोलेंगे तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2p का कितना हो जाएगा 1। अगला देखो कार्बन है 6, तो यहाँ पे फुल फिल करेंगे तो 1s2 2s2। अब देखो p में मैक्सिमम जा सकते हैं 6 तक, तो अगला इलेक्ट्रॉन भी हम इसी में डालते हैं 2p का 2, 2 2 4 2 6 हो गया। अगला कार्बन के बाद है नाइट्रोजन 7। अब यहाँ से देखिए 1s2 2s2, अब यहाँ से ये कॉमा दे देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2p में कितना भरेंगे, 2 2 4 हुआ, हमें 3 और भरना है, तो 3 में भर दें p में। क्यों, क्योंकि p का कैपेसिटी 6 तक है, तो जब p आएगा तो अपने अंदर 6 इलेक्ट्रॉन लेते रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो 2p का 3 हो गया, क्लियर। ऑक्सीजन 8 में जाएंगे तो कैसे भरेंगे बताइए आप लोग। 1s2 भर गया, 2s2 और 2p में बताइए कितना भरे 4। ऐसे फ्लोरीन 9 का बताइए, 1s2 फुल करेंगे, 2s2 फुल करेंगे और 2p में कितना भराएगा 5। फिर उसके बाद नियोन 10, 1s2 को फुल करेंगे, 2s2 को फुल करेंगे, 2p में कितना 6। ये हो जाएगा आपका 10 तक। चलिए 11 का करना है अब देखिए ये भी फुलफिल हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो p का कैपेसिटी 6 तक, 6 से ज़्यादा लेगा नहीं, तो 2p भी फुल हो गया। तो सोडियम जब 11 लेंगे तो यहाँ तक पहले ऐसे लिख देंगे 1s2 2s2 p6। अब देखो जैसे ही हम क्या करते हैं फुलफिल कर देते हैं ना, तो साथ में ला देते हैं इसको, क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो भरना है नहीं। अब तीसरा कच खोलते हैं तो 2s और 2p को एक साथ, एक ही प्रजाति का ये, इसलिए एक साथ लेके आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या है आपका कि 2p बंद हो गया, उसके बाद कौन खुलेगा 3s। तो 3s में हम 11वां इलेक्ट्रॉन डालेंगे। वैसे ही आपका अगला मैग्नीशियम है 12, 1s2 2s2 p6, 3s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तब 12 हो जाएगा। यहाँ तक 10 हुआ और इधर 2 इलेक्ट्रॉन डाले तो 12 हो गया। अगला एल्युमिनियम है 13, ध्यान देगा ई वाला भी फुल हो गया है, क्योंकि एस का कैपेसिटी 2 तक है। तो 1s2 2s2 p6, 3s2 भी फुल हो गया। 3s2 के बाद कौन वाला है 3p, तो हम अगला खोलेंगे 3p। 3p में कितना 1। अब ये कहाँ तक जाएगा 12 से 18 तक, क्यों, क्योंकि 13वां भरेगा, आज 6 तक कैपेसिटी है, तो 12 से 18 का विन्यास इसी में आएगा। 14 है सिलिकॉन, तो 1s2 2s2 p6 3s2 3p का कितना 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे फास्फोरस का भरना रहे तो 1s2 2s2 p6 3s2 p, और यहाँ 3p में कितना 3, 2 के बाद 3। सल्फर 16, 1s2 2s2 p6 3s2 3p का 4। सल्फर 16, क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 का हो जाएगा 1s2 2s2 p6 3s2 3p में कितना 5, तो 5।
बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है चुप ही रह रहा है लगातार, थोड़ा थोड़ा बोलेगा तो सीखेगा भी। आर्गन 18, 1s2 2s2 p6 3s2 3p6। अब P का कैपेसिटी हो गया फुल, P3P वाला भी कैपेसिटी आपका फुल हो गया। अब हम खोलेंगे 4s। तो यहाँ अगला है पोटासियम 19 में, तो इतना का हो जाएगा 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 हो गया फुल। अब 3p6 के बाद ध्यान देगा, इसका जाति 3d आया लेकिन बाद में लेट से आएगा, पहले 4s को फुलफिल करो, तो थोड़ा सा जगह छोड़ देना। क्यों? हम जब 4s लिखेंगे तो सटा के नहीं, क्योंकि 3d को इधर ही लाना है, सब कास्ट वाले एक साथ आएंगे, तो 4s को पहले भरेंगे तो यहाँ, लेकिन जगह थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो 4s का कितना 1 हो गया 19 का। अगला है कैल्शियम 20, कैल्शियम 20 का लेंगे तो 1s2 2s2 p6 3s2 p6, देखो एक साथ लगा दिए, 3 एक साथ लिख सकता है ठीक। जब दोनों भर गया है तो 3s2 है 3p6 है, तो 3 एक जगह लगा के दोनों को एक जगह ला सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 4s2। कैल्शियम 20 तक हो गया हम लोगों का क्लियर। ऐसे भरना है, ऐसे सीखना है। अब डायरेक्ट किसी का दे देगा तो इस सीरीज याद रहेगा, वैसे भरते चल जाएंगे। अभी एक डायरेक्ट भी सीखेंगे कैसे भरना है। आगे हम चलते हैं 20 के बाद 21 में, इसको छोड़ना पड़ेगा तो फिर 21 है स्कैडियम। तो देखो कैसे चलेंगे, 1s2 2s2 p6 जहां तक भरा गया, 3s2 आया p6 और 4s2, ये हो गया 20। 20 के बाद भरना कौन है, किस सेल में, देखिए 4s फुल होने के बाद, 4s फुल होने के बाद किस में जाना है, 3d में। तो अब हम 3d तक जाएंगे और d का कैपेसिटी कितना है 10 तक, तो 21 से लेके 30 तक में सब में आएगा d। अब यही वाला काम यहाँ चलना है, यानी 21 में आप d को एक जगह यही वाला d लगा दो, 3d, d में 1। ऐसे टाइटेनियम 22, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d में कितना हो जाएगा 2, 4s2 फुल कर लेना फिर d में। वेनेडियम 23, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और d में कितना 3 इलेक्ट्रॉन। अगला है क्रोमियम 24, 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और d में कितना 4। लेकिन अब आएगा यहां से कुछ ना कुछ एक्सेप्शन, हमें d4 भरना चाहिए, इस पे लगाएंगे स्टार। 24 25 29 30, d4 में आने के बाद देखो क्या होता है ना, d में आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होता है, तो इसका आधा कितना होगा 5। तो क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक वैज्ञानिक आगे मेन ये क्लास ये जो चैप्टर है उसमें क्या किया है एनसीईआरटी में, कि फर्स्ट में वो चीज पढ़ना है जिसको जानकारी लेना और उसका नियम है आगे। पहले ऐसा होना चाहिए था, नियम पहले पढ़ना चाहिए था और उसके बाद, लेकिन नियम लिखा आगे, तो अब सिलेबस को हम इधर उधर करेंगे तो फिर दिक्कत आएगा। तो यहाँ पर क्या, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हुंड। हुंड वैज्ञानिक ने क्या बोला कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ना डी सब सेल के पास 10 के आधा 5 पे पहुंचता है ना, तो लालच आ जाता है, यानी d3 के बाद d4 में पहुंचता है तो चाहता है कि हम d4 नहीं रहे, हम d5 रहे तो रहे d5, नहीं तो नहीं रहे। ऐसा देखा होगा कितना का ये रूल चलता है कि जिसमें आपका ये बोला जाता है कि हम आ रहे लेंगे तो आधा, नहीं तो फिर कुछ नहीं लेंगे। वही काम करता है d4। d4 बोलता है कि हम फुलफिल्ड नहीं रहेंगे, तो ये होता यूं है कि यहाँ पे जो आपका है ना, ये वाला आपका d4 ये कर लेता है d5। अब कर लीजिएगा d3 के बाद d5, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ना बढ़ गया, देखो गिन के 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 23 5 28, सॉरी 2 2 4 6 10 2 12, और यहाँ p में 6 है ना, 12 6 18 2 20 और 5 25, और है इसके पास इलेक्ट्रॉन 24। इसीलिए क्या करता है कि हम तो लेंगे 5 का 5, कि बगलवा वाला इलेक्ट्रॉन को घसका देता है। 4s2 जो देख रहे थे ना हम लोग, उसके जगह पे क्या लगा दिया जाता है 4s1।
4s1 लग जाता है। अब अगला वाला क्या कहेगा, अगला तो D5 का हकदार था, D4 की जगह D5 ने लिया। अगला जब 25 में आएगा ना मैग्नीज, इस पे भी स्टार ही लगा के रखना। ये क्या कहेगा कि हम तो, मेरा तो D5 है ये था, तो 3s2p6 D5, ये बोल रहा है कि मेरा D5 है ये था, तो D5 है था तो इधर 4s2 चल रहा है, यहाँ 4s1 हो गया था, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे फिर से 4s2 हो गया 25 का। अब चलेगा ऐसा ही 26 आयरन में 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और डी में कितना 6। अगला कोबाल्ट 27 1s2 2s2 p6 3s2 p6 और डी में कितना 7 और इधर बगल में 4s2। अगला कोबाल्ट के बाद निकेल 28 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और डी में D8। अगला कॉपर, इस पे भी लगेगा स्टार 29 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 और डी में कितना 9। लेकिन अभी कहता है कि हम पूरा जगह पे पहुंच रहे हैं, 4 के बदले में 5 लिया था, अब कह रहा कि हम तो 9वां जगह पे हैं, हमको पूरा चाहिए 10वां, तो इसीलिए D10 करवाता है। D10 करवाएगा तो अगला वाला के साइड करवाएगा, 1 हो जाएगा। अगला जिंक 30 1s2 2s2 p6 3s2 p6 D10, इसका तो D10 ओरिजिनल था और 4s2 ये स्टार लगा दीजिए। यही 1 से लेके 30 तक का हम लोग को विन्यास सीखना था। समझ में आया? आया कि नहीं? ऐसे बोलते चल गया। कैसे भर रहे हैं पता चला ना? बना देगा, रुकिए। ये हो गया इतना तक, 30 तक का विन्यास हम लोग सीख लिए, इसको डिनोट कर लेंगे। आगे हम इधर चलते हैं। देखो अब डायरेक्ट हमसे कोई बोलेगा, ये तो सीरीज में सीखे तो याद रहा, अब डायरेक्ट हमें बोलेगा कोई कि आप ना इसका विन्यास कीजिए क्लोरीन 17 का, तो हम लोग को माइंड में सीरीज याद रहना है 1s 2s 2p 3s 3p और 4s और इसके बाद 3d बगल में, ऐसे इतना सीरीज याद रखो, बाकी क्लियर हो जाएगा। तो क्लोरीन 17 तक पहुंचना है तो पहले 1s फुल होगा 2 से, फिर 2s फुल होगा 2 से, 2s के बाद 2p, गिनते जाना 2 2 4 6 10 हो गया, 17 तक पहुंचना, 2p भी फुल हो गया, 3s खुलेगा 10 दोबारा, 3s के बाद कौन है 3p। अब यही देखना p का क्षमता 6 तक है, अब 5 का जरूरत है, तो 3p में हम क्या लगा देंगे, यही हो जाएगा बिना। अभी हमें करना है आपका एल्युमिनियम 13 का, कैसे चलेंगे 1s में 2, 2s खुलेगा 2, p खुलेगा 6, 2 2 4 6 10, अब 10 के बाद 2p खत्म, फिर 3s, तो 3s में 2, 10 दोबारा, अब हमें बचा है 3p खुलेगा, 3p में 6 तक है, हमें भरना एक ही है, तो यहाँ 3p में कितना, समझ गया? ऐसे ही हम लोग को चलना है। ये विन्यास है आपका, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उपकक्षीय विन्यास। अगला हम लोग सीखेंगे कक्षीय विन्यास, इसको इधर हटा देते हैं, पेज कम गया। कक्षीय विन्यास आसान है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है डायरेक्ट, 1s 2s वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है। कक्षीय विन्यास देखिए, कक्ष जो है 4 है, कौन कौन हमारे पास, K L M N, तो इसकी भी कैपेसिटी है, K2 है, L8 है, M18 है, N32 है। बोलो इसमें भरने का कैपेसिटी कहाँ से है, फिर आगे पढ़ना है, ये सब आगे बताएंगे। एक आएगा बोर ब्यूरी स्कीम, बोर नामक वैज्ञानिक जो नील्स बोर था और एक ब्यूरी नामक वैज्ञानिक ने मिलकर बताया कैसे इलेक्ट्रॉन किस में कितना भराएगा, तो ये आपका आगे ही पढ़ना, सब पीछे आपका रूल है, पीछे प्रैक्टिकल है, पीछे थ्योरी है आगे इसमें।
तो कक्षीय विन्यास में हम लोग ये जानेंगे बस, और इसी से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो कक्ष वगैरह लिखना भी नहीं होता है इसमें। जैसे हाइड्रोजन 1 है तो पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकता है? 2। तो हम कक्ष में यहीं पे भरेंगे। हीलियम 2 है तो डायरेक्ट 2 भरा जाएगा, पहला कक्ष में 2 तक जा सकता है। अगला लिथियम 3 है तो पहला वाला में 2 और दूसरा वाला में 1। फिर बेरिलियम 4, 2 2। फिर बोरोन 5, 2 और 3। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अगला वाला में 8 तक जाएंगे, तो अगला 8 हो जाएगा। कार्बन 6, 2 और 4। नाइट्रोजन 7, 2 और 5। ऑक्सीजन 8, 2 और 6। फ्लोरीन 9, 2 और 7। नियोन 10, 2 और 8। अब देखो अगला, इतना तो हो गया 10 तक। अगला है हम लोग को भरना सोडियम 11, 2 8 1। अब देखो ध्यान देगा, इसमें रूल क्या है कि जैसे 18 है ना, तो 18 तक आप डायरेक्ट नहीं जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक नहीं जाएंगे। इसको ऐसे तोड़ते हैं, 18 को भरना है तो पहले 8 फिर 8 फिर 2, ऐसे करके फुल फील्ड हो जाएगा। उसके बाद 18 डायरेक्ट लिखना है। जैसे एग्जाम्पल अब हम समझाते जाएंगे। मैग्नीशियम 12 तो 2 8 2। एल्युमिनियम 13, 2 8 3। सिलिकॉन 14, 2 8 4। फास्फोरस 15, 2 8 5। सल्फर 16, 2 8 6। क्लोरीन 17, 2 8 7। आर्गन 18, 2 8 8। अब देखो अगला, वैसे तो सोच सकता है 18 तक जा रहे हैं तो अगला 9 लिखेंगे, 9 नहीं लिखाएगा। पोटासियम 19। आप क्या करेंगे, 2 8 को रहने दो साइड में, इसमें अब फिर से 1 से लेके 8 तक जाओ, यानी अगला शुरू होगा तो 1, 19 का 1, ऐसे ही अब इसमें चलेंगे इधर। कैल्शियम 20 तो कितना हो जाएगा, 2 8 8 2। अब जब तक कि मिल के 18 ना हो जाए तब तक 18 नहीं लिखाएगा। अगला कैल्शियम के बाद स्कैंडियम 21, 2 8 8 3, ये भी आ जाएगा 8 तक। टाइटेनियम 22, 2 8 8 4। वेनेडियम 23, 2 8 8 5। क्रोमियम 24, 2 8 8 6, है ना। मैग्नीज 25, 2 8 8 7। फेरस 26, 2 8 8 8। फिर कोबाल्ट 27। हमें 18 करना है तो देखो ये तो 8 हो गया था, ये 2 8 8 16 हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और भरो। कोबाल्ट 27 तो 2 8 8 8। फिर इसके बाद 1। निकेल 28 तो 2 8 8 8। यहाँ पे कितना, 2। कॉपर 29। अब लिखेंगे 2 8 8, टोटल कितना हो गया 18। तब अब लिख देंगे 18, उसके बाद भरना शुरू करेंगे 1 से। फिर ही कैसे भराएगा, 1 से 32 तक जाना है अगला सीरीज में, तो 32 तक जाना है। पहले 8 8 8 8 4 बार भर के 32 जैसे ही पूरा हुआ फिर लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका। तो 2 8 8 18 1 और जिंक 30, लेकिन 11th में पढ़ना है 30 तक ही, तो ज़्यादा माइंड लगाना नहीं है। इतना हो गया आपका 30। कक्षीय विन्यास आसान है, लेकिन ये ऐसा विन्यास है जिससे कुछ पता नहीं चलेगा। हमें याद रखना है पिछला वाला विन्यास। ये विन्यास ऐसे ही है आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए, इससे पीरियोडिक टेबल वगैरह बना नहीं है, जानकारी नहीं मिलता हमें। अगला है तीसरा टाइप हम सिखाने वाले थे, निष्क्रिय। निष्क्रिय विन्यास। ये विन्यास कुछ और नहीं है, ये विन्यास ना 3 तत्वों का, ये सब तत्वों का विन्यास है। हीलियम 1s2, 6 गो निष्क्रिय तत्व है हमारे पास। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, रेडान। 6 ऐसे गैस है प्रकृति में जो निष्क्रिय है, अभिक्रिया करता ही नहीं, इसलिए सब गैस का इस्तेमाल बल्ब में होता है या फिर वैसे जगह पे होता है
जहाँ पे आपका निष्क्रिय वातावरण तैयार करना, ऑपरेशन थिएटर तैयार करना है, ये सब जगह पे ये होता है। जैसे इस रूम को भी हम ऑपरेशन थिएटर बना सकते हैं, कब? जब इसमें हम आर्गन गैस भर देंगे फुल्ली, उसके बाद कोई जीवाणु वगैरह आएगा ही नहीं, बॉडी में एंटर ही नहीं करेगा, तब भर सकते हैं हम लोग। तो निष्क्रिय विन्यास कैसे होता है उसको समझना है। निष्क्रिय विन्यास हाइड्रोजन का नहीं हो सकता, ये विन्यास उसका होगा जो निष्क्रिय गैस के आसपास का है। तो इसका विन्यास शुरू होता है हाइड्रोजन का करेंगे तो निष्क्रिय गैस है इसके पीछे पहले कोई नहीं। हीलियम का करेंगे, हीलियम खुद निष्क्रिय गैस है। लिथियम से इसका शुरू होगा। अब कैसे होता है समझेगा। लिथियम का करो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, जो पहले हम लोग सीखे थे उपकक्षीय विन्यास सीखे थे ना, तो 1s2 और 2s1। और 1s2 किसका विन्यास है, किस निष्क्रिय गैस का? हीलियम का। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, हीलियम लिख के ब्रैकेट बंद करके 2s1 लगा दो, इसी को बोलते हैं निष्क्रिय विन्यास। यानी उसमें निष्क्रिय तत्व शामिल कर दिए, निष्क्रिय तत्व वाला जो विन्यास विन्यास था उसी को ना हम लोग यहाँ पे शामिल कर दिए। ये हो गया आपका निष्क्रिय। अगला जैसे करना है बेरिलियम का, तो बेरिलियम का क्या है, हीलियम 1s2 है और इसी में आपका 2s2 आगे बढ़ते जाएगा, कब तक? नियोन 10 तक। नियोन आपका जो है वो 10 तक बढ़ते जाएगा, ये वाला। तो इसलिए आपका 2s में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अगला बोरोन का 5 करना है, कैसे लिखेंगे? हीलियम लिख दो, 2 हो गया इधर, और उसके बाद 2s और p में 1, ऐसे ही चलेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग उपकक्षीय विन्यास। इसका सबका करना नहीं है, डायरेक्ट सीखना था। अब जैसे देखो ध्यान देगा, सोडियम 11 का करना है हमें, पहले विन्यास कर दो समझने के लिए और आसान रहेगा। 1s2 2s2 p6 और 3s में कितना आई, 10 तक वाला का वैल्यू कितना है? नियोन होता है 10 में, तो 1s2 2s2 p6 किसका है? नियोन का। तो इसके बदले में आप खाली नियोन लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 3s1 लिख दीजिए, यही क्या कहलाएगा? निष्क्रिय विन्यास। समझ गया? इसमें क्या करना है, जितना तक जाना है उसके बगल वाला को देख लेना है। 10 में ये है तो 10 तक का इलेक्ट्रॉन के बदले में लिख दीजिए ये, और बाकी उसके बाद जो छूट के बच गया उसको लिख दीजिए ये। अब जैसे 17 करना है क्लोरीन का हमें, हम पहले विन्यास कर लो, 1s2 2s2 p6 3s2 और p में कितना 5। अब 10 तक इसके बगल में कौन आ जाएगा? नियोन, और नियोन को घेर करके 3s2 और p में लगा देंगे 5। ये किसका विन्यास हो जाएगा? इसका क्लोरीन 17 का विन्यास हो जाएगा। समझ गया? विन्यास करके उसके नजदीक वाला, अब 18 का तो होगा नहीं, 19 वाला किसके नजदीक चला जाएगा? 18 का। और अगला है 36, अगला है इसके बाद 36 के बाद ये आपका आ जाएगा 54, और ये हो जाएगा आपका 86 में, ये 54 आ जाएगा और ये आपका 86 में है। तो जब तक 36 तक किसका चलेंगे? आर्गन का। 19 का करना है तो भी आर्गन लगाओ, 20 का करना है फिर भी आर्गन लगाओ। तो ये ऐसे आपका क्या होता है, कौन सा विन्यास? निष्क्रिय विन्यास। आगे सीखेंगे। अब निष्क्रिय के बाद 2 विन्यास और है, एक का नाम है केटाइनिक, दूसरे का नाम है एनाइनिक। फुल हो गया ना ये। चलिए अगला हम लोग को करना है एनाइनिक केटाइनिक विन्यास सीखना है। केटाइनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आसान है, ये वही वाला है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गया सारा विन्यास हो जानेगा।
केटायनिक का मतलब क्या है? केटायन को बोलते हैं प्लस चार्ज वाला। ये क्या प्लस चार्ज वाला समझते हैं? देखो कभी कभी ऐसा देखा होगा लिखा हुआ कहीं पे, Mg प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होता है कि मैग्नीशियम के पास ना जितना इलेक्ट्रॉन था उसमें दो को डोनेट किया। प्लस मतलब दान दिया है, माइनस मतलब कर्ज लिया है। तो जो प्लस वाला होता है उसको बोलते हैं केटाइनिक, और इसी के ऊपर जब माइनस लगा रहता है उसको बोलते हैं एनायनिक। समझेगा? मैग्नीशियम कितना नंबर में आता है? 12 नंबर में। तो 12 Mg प्लस प्लस है, यानी दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? वो त्याग। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? ये जो परमाणु संख्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही होता है। तो 12 इसका परमाणु संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना है? 12। 12 में से दो को क्या कर दिया? वो डोनेट। तो डोनेट कर दिया, तो अब इसके पास कितना बचा? 10। तो 10 का करना है विन्यास। 1s2 2s2 और पी में 6। समझना, लिखा हुआ था 12, मैग्नीशियम का करते 12 का, लेकिन डबल प्लस डाल दिया, इसलिए किसका विन्यास करेंगे हम? दो इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन जैसे घटा दिए तो 12 में से दो गया आपका 10। तो 10 का कर देना विन्यास। अगला हमें करना है जैसे सिलिकॉन का प्लस प्लस। सिलिकॉन कितना में आता है? 14 में। तो प्लस प्लस यानी दो इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो 12 इलेक्ट्रॉन का करना है विन्यास। 1s2 2s2 p6 और 3s में कितना? 2 हो जाएगा। समझ रहा? नहीं वाला पीछे वाला था, बस यही है केटायनिक, और कुछ नहीं है। नाइट्रोजन लिख देगा और नाइट सोडियम लिख देगा और इस पे करेगा एक प्लस। तो सोडियम है 11 में, जितना प्लस उतना घटा देना उसके इलेक्ट्रॉन में। 11 में एक प्लस तो घट गया, तो 10 का 1s2 2s2 p6 3s2। सॉरी 3s में कितना? 1 ना, 1 भी नहीं, 3s आएगा भी नहीं, चूंकि 11 में से एक गया 10, इतना तक ही होगा। ये हम हटा देते इसको। चलिए, आप ना केटाइनिक भी सीख गए, बगले में एनाइनिक लगा दे। एनाइनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें उल्टा माइनस चार्ज रहेगा। ये प्लस चार्ज वाला, ये माइनस। माइनस चार्ज तब लगता है जब कोई दूसरे से कर्ज ले लिया है, इलेक्ट्रॉन आपका ले लिया है, उसके बदले में आपका लगता है माइनस चार्ज। जैसे एग्जांपल समझा रहे हैं यहाँ पे। एनाइनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? एनाइनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? नाइट्रोजन लिखेगा 7, इस पे लगाएगा 3 माइनस। इसका मतलब है कि 7 तो इसके पास था ही, 3 ये और कर्ज में लिया, तो यानी अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो 10 हो गया, तो हम 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 p6 3s2 कितना? नहीं, 3s2 में क्यों जा रहे हैं बार बार? हाँ इतना है, समझ गया? ऑक्सीजन 8 -2। अब बोलो कि -3 काहे लेता है, -2 काहे लेता है? इसका भी लॉजिक आगे ही पढ़ना है, सब आगे ही पढ़ना है। कोई भी तत्व चाहता है ना कि हम अभी क्रिया करना बंद कर दें। जैसे इधर मनुष्य में सुना होगा कि कोई भी चाहता है, जैसे कि मान लीजिए वीर बुजुर्ग हो जाता है, तब भगवान मतलब बोलता है कि शांति प्राप्त करें, कि शांति हमें मिले, हल्ला उल्ला नहीं चाहिए उसको। यही काम ये करता है। इसका भी शांति कहाँ पे है? हीलियम, सॉरी, निष्क्रिय गैस में। तो हर कोई चाहता है ना कि हम निष्क्रिय गैस हो जाए, अभिक्रिया करना बंद कर दे। जो अभिक्रिया हो रहा है वो धीरे धीरे बंद कर देती, इसीलिए 10 चाहता है। तो 8 है, 2 माइनस लिया तो 10 का। 1s2 2s2, 10 में कौन है? नियोन। और नियोन अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए ऐसा चाहता है। आपका कभी लिखा रहेगा सल्फर -2, सल्फर में 16। एल्युमिनियम का -2 नहीं लिख सकता, उसका भी कारण आगे ही पढ़ना है, सब आगे पढ़ना है, पीछे लिखना है। तो सल्फर अधातु है, 2 ले लिया, 16 2 18। विन्यास किसका करेंगे? 3s2 और पी में 6। तो ये आपका 2 हो जाएगा। ये आपका आज का विन्यास हो गया खत्म। हम लोग को विन्यास के बारे में इतना ही पढ़ना था। ये आपका जो विन्यास है उसी को हम लोग को जानना था। ये हो जाएगा आपका विन्यास क्लियर। हटा दे। समझ गए सब? पांचों विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक, कक्षीय विन्यास, निष्क्रिय विन्यास और ये विन्यास, ये हो जाएगा खत्म। हम्म।
वो आगे बताएंगे हम, वो आगे हम पढ़ाएंगे अभी कि किस में कितना प्लस रहेगा, किस में कितना माइनस रहेगा। वो अभी जस्ट इसके 2 क्लास में ही सीख लेंगे, आज के क्लास के बाद में नहीं। बाद में तो सेल, सब सेल पढ़ना है हम लोग को, ऑर्बिट तक जाना है, इसमें नहीं होगा। क्यों? बाद में लिख लेना ना। कल क्लास देखते हैं, अभी ग्रुप में मैसेज करेंगे। रखेंगे तो फिजिक्स का रखेंगे, क्योंकि क्लास फिजिक्स का नहीं हो पाया। कल शुक्रवार में बारिश हो गया, इधर ही हो गया। अभी पीछे चल रहे हैं हम लोग, सिलेबस सब जगह सिलेबस आगे है। सिलेबस सब जगह क्या हो गया, थोड़ा सा आगे हो गया। हम लोग थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं हो तो कवर कर लेंगे हम लोग। सिलेबस पीछे होने का कारण मई में शुरुआत ही हुआ, जून में। जून में ना, जून में हम एवे किया, केमिस्ट्री शुरू हुआ जून में। तुम लोग का देखो सबसे पीछे था ट्वेल्थ, ट्वेल्थ को कर दिए बराबर। ट्वेल्थ को अब बराबर ला दिए हैं, 2-3 महीना में खत्म कर देंगे कोर्सेज, सितंबर तक। यानी जब हम जनवरी से पढ़ाएंगे तो जून तक खत्म कर देंगे। लेकिन वही है कि हम जून में एवे किए हैं, तो खत्म कब होगा? दिसंबर में। तो तुम लोग को तो दिक्कत नहीं, तुम लोग को सिर्फ पढ़ना है अभी। आपको इस बात का टेंशन नहीं है कि कोर्स खत्म होना है। आपको इस बात का टेंशन है कि होना चाहिए कि हम जो पढ़ाया जा रहा है उसको धीरे धीरे कवर करते जाएं। ये आप तैयारी कर रहे हैं अगले क्लास का, नहीं तो फिर 2 साल आप झकिएगा, और 2 साल में सबसे आगे आपसे निकल जाएगा वो लोग जो तैयारी करेगा। यानी जो आप 11 12 पढ़े हैं वो ध्यान रखिए कि आगे जाके भी 11 12 पढ़ना है 2 बार। तो जब तक ये पढ़ा रहेगा तो रिपीटेशन में आसानी होगी। जो जो नहीं पढ़ा उसको आगे कंपटीशन एग्जाम में यही 11 12 पढ़ना है। वो बाहर नहीं पढ़ेगा, उसको लग रहा है कि छोड़ के हम आगे पढ़ेंगे तो आगे आगे कंपटीशन में यदि गया गलती से तो यही पढ़ना है। आगे चलेंगे, देखो। 10 मिनट अभी है हमारे पास। आगे हम जानकारी लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 4-5 चीजों का। एक पीरियोडिक टेबल लगाते हैं ऐसे। एक जानेंगे ब्लॉक, फिर जानेंगे उसका ब्लॉक नंबर, फिर जानेंगे पीरियड, फिर जानेंगे उसका पीरियड नंबर। पीरियड नंबर एक ही साथ आ जाएगा। फिर जानेंगे उसमें आपका इलेक्ट्रॉन, फिर उसमें जानेंगे प्रोटॉन, फिर उसमें जानेंगे आपका न्यूट्रॉन, फिर जानेंगे उसका सब सेल, फिर जानेंगे उसमें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर हम जानेंगे, इतना बता रहे हैं कि इतना टॉपिक आगे हम लोग का तैयार है पढ़ने के लिए। पेनाल्टी मेट इलेक्ट्रॉन, पेनाल्टी मेट इलेक्ट्रॉन, फिर हम लोग को जानना है कोर इलेक्ट्रॉन, फिर इसी के बाद जस्ट पढ़ना है समस्थानिक, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोन्यूट्रॉनिक। इतना टॉपिक अभी जस्ट इसके बाद पढ़ना है। फिर हम लोग को पढ़ना, ये चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर यही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे बड़ा चैप्टर है, 3-4 चैप्टर के बराबर अकेले है। ये खत्म कर दिया ना जिस दिन, उसके बाद 20-25 दिन के बाद 11वीं का केमिस्ट्री खत्म हो जाता है, 20 दिन में बस। उसके बाद बचा हुआ कोर्स तुम लोग को खींच देंगे हम आगे, ठीक। ये मतलब आगे ये अकबकाना इस बात के लिए नहीं है कि कोर्स खत्म नहीं हुआ है। कोर्स पे फोकस है। बायोलॉजी तो लगभग खत्म होने वाला हो गए हैं, हाँ। बायोलॉजी लगातार चल रहे हैं ना वो। मैथ अभी स्लो चला है, वो भी हो जाएगा। हाँ अभी तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग आराम से पढ़ते रहना है। इसी बात का टेंशन ले लेके तो 1-2 को गया है ना कि कोर्स ही खत्म नहीं हो रहा है। चले एक एक करके, अभी जहां तक होगा वहां तक चलेंगे। ब्लॉक, इसको बोलते हैं वर्ग। पीरियडिक टेबल, यहाँ पे एक पीरियडिक टेबल लगाना होगा।
देखिए, ये आपका पीरियोडिक टेबल, ये है पीरियोडिक टेबल। इसी से हम सिखाते हैं अभी ब्लॉक नंबर कैसे ऐड करेंगे। लिखने वाला तो हम भूल ही गए। लिखा है आप, पीरियोडिक टेबल ये है आपका। अब देखिए इसमें ना ब्लॉक, 4 ब्लॉक बनाया गया है। एक ब्लॉक का नाम है एस ब्लॉक। इसमें ब्लॉक वाला डाला नहीं है क्या? हाँ, क्या? सही, ये भी सही बोल रहा है। ब्लॉक नहीं डाला है इसमें। रुके, फिर लाते हैं इसको। जिसमें ब्लॉक रहे। ये क्या है? इसमें ब्लॉक है? लिखा हुआ ही नहीं है। नहीं लिखा है, किसी में नहीं लिखा है ब्लॉक। हम बताते हैं। इतना सारा आ गया। इसको लगाएंगे। ये वाला भी अच्छा है ना? सब ये दिया है इसमें। ब्लॉक किसी में लिखा नहीं ज्यादातर, तो 10 क्लास के लिए इसलिए हम बता रहे हैं। देखो, ये सारा ब्लॉक जो है ना, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये वाला डब्बा यहाँ तक जो पूरा है, ये वाला जो डब्बा है आपका, ये वाला इदू लाइन, इसको रखा गया है एस ब्लॉक में। ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पूरा है, ये वाला डब्बा, इसको रखा गया है पी ब्लॉक में। और 21 से लेके 30 वाला इस जो सीरीज है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको रखा गया है डी ब्लॉक में। और जो लास्ट वाला है उसको रखा गया आपका कहाँ पे? एफ ब्लॉक में। ये आपका एस पी डी एफ, ये आपका ब्लॉक है जिसमें आपका ये रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ये कैसे निर्धारण होता है कि इस ब्लॉक में गया है? ये कैसे निर्धारण होता है कि पी ब्लॉक का आदमी है? ये कैसे निर्धारण होगा डी ब्लॉक का? ये कैसे निर्धारण होगा ए ब्लॉक का? वही हम लोग पढ़ना चाह रहे थे। अगला पढ़ना हम लोग को ब्लॉक वर्ग। तो देखिए, ब्लॉक जो है ना वो डिसाइड कैसे होता है? वो ब्लॉक जो है आपका डिसाइड होता है इस बात से कि उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें प्रवेश करेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में प्रवेश करेगा, उसको हम लोग उस ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। रुकिए तो एक मिनट।
एक काम कर देना, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दो। अथिया ले ले ना, तो छोड़ दे, इतने तक रह ले आज। आज इतने रह ले। जुतवा पहन के ही थी फिर। आज पेरेंट्स मीटिंग है। क्या करे, रहने दे इतना है। 9 बज गया। ब्लॉग कल अच्छा से सीखेंगे कैसे कैसे एंटर करेगा। हाँ, लेकिन एक ही क्लास आज हो पाया, ये दिक्कत है।